अंशु के व्लॉग का सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। एक तो इसलिए कि उसकी वेलबींग नहीं मिल रही थी, वो कैसी है, वो क्या कर रही है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इतने दिन पहले उसने व्लॉग डाला था जब वो सपना से अलग हो रही थी और उसके बाद में अपने घर पहुंच गई थी। इतनी छोटी सी अपडेट देने के लिए एक छोटा सा उसने व्लॉग पोस्ट किया था और उसके बाद से अभी तक कोई भी व्लॉग उसका नहीं आया था। दूसरी तरफ सपना ने ज़रूर अपनी जितनी व्लॉगिंग करी अभी तक उसमें हर बार अंशु के बारे में बात करी और ये भी बताया कि उसकी उससे बातें हो जाती हैं और वो अपने एडमिशन वगैरह इस सब में बिजी है। लेकिन फिर भी लोग जो है अपने अपने तरीके से इस बात का कयास लगा रहे थे कि क्यों करके अंशु का इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं उसके ऊपर अगेन कोई किसी तरीके का दबाव हो कि वो व्लॉगिंग नहीं करेगी, और अगर व्लॉगिंग में कोई भी अगर व्लॉग बनाया उसने तो उसके बारे में पिछली चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेगी, सपना के बारे में बात नहीं करेगी, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है कौन है, अब मम्मी पापा वो ही है ना, सपना के सास के भाई हैं ये। भाई उनको अपनी बहन का ज़्यादा ख्याल आएगा या किसी और का ज़्यादा ख्याल आएगा। तो डेफिनेटली इस बात की बहुत ज़्यादा सोच थी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बिल्कुल व्लॉगिंग वगैरह ये सब चीज़ें बंद करा दी हों और उसको इस तरह का प्रेशर दिया हो कि वो उससे बात नहीं करेगी या व्लॉगिंग में उसका बिल्कुल भी नाम नहीं लेगी। तो आज जब अंशु का व्लॉग आ गया तो सबकी ये जो संभावनाएं थी या ये जो सोच थी ये सब अलग हट गई। अंशु ने व्लॉग डाला, व्लॉग जो था ना वो बेसिकली उलझा हुआ सा व्लॉग था, या ये कहिए कि वो खुद अपने आप में उलझ गई थी कि वो क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो सपना की तरह उसकी ये नई जिंदगी, वो जिंदगी जो कि उसकी बहुत ज़्यादा जानी पहचानी नहीं है। उसे नई जगह एडमिशन लेना है, अपनी पढ़ाई वगैरह का देखना है, ट्यूशन का देखना है, जैसे कि उसने कहा भी है। एक तरह से सब चीज़ों को ना दोबारा से सेट करना है। वो ये बोल भी रही है कि भाई मैं जो इतने दिन तक व्लॉग नहीं डाल सकी उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट मीन्स जो उसकी डेली की जो दिनचर्या है उसको वो कैसे कैसे सेट करे, क्या वो घर का काम करे, क्या स्कूल का करे, क्या ट्यूशन का करे, किन किन टाइमों को अपने को बिजी रखने के बाद में कौन से टाइम उसके लिए खाली हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक मन में जो दुविधा होती है ना कि भाई मैं दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, तो वो उस दुविधा में ज़्यादा कैद थी कि वो रोज़ कुछ ना कुछ शूट करती थी लेकिन वो स्टोरी नहीं बन पाती थी, तो इसलिए उसको लगता था कि व्लॉग मेरा बन नहीं पाया है और ऐसा व्लॉग डाल के आधा अधूरा मन से व्लॉग डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए पहले तो सपना और ये दोनों मिलके काम करते थे तो एक दूसरे को आइडिया शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते थे कि कैसे करके हम क्या व्लॉग डालेंगे, उसमें क्या दिखाएंगे, क्या बोलना है, आपस में मिलके एडिटिंग कर लिया, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी है, कौन सी चीज़ दिखानी है। और जैसा कि हमेशा सपना कहती थी कि अंशु जो है व्लॉग का तो थंबनेल जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाती थी। वो सीख गई थी कि किस तरह से व्लॉगिंग की जाए और साथ साथ थंबनेल कैसा बनाया जाए, तो वो हमेशा उसकी तारीफ़ करती थी। लेकिन क्या है कि जब अकेला पड़ जाता है आदमी तो उसको बहुत सारी सोचें घेर लेती हैं कि वो क्या बनाए, क्या दिखाए, पता नहीं ये पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जो व्लॉग के साथी होते हैं ना, मतलब जिनको दिखा के ये सब रोज़ का व्लॉग बनाया जाता है, वो सब भी बिल्कुल बदल चुके हैं अब। तो उसको अकेले जो व्लॉग बनाने में और स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब भाई देखने वाली बात ये है कि मैं ये अपना बता रहा हूँ, ये अंशु इस समय अपने माँ बाप के पास में है और वो माँ बाप जो बेसिकली देखा जाए तो सपना के सास ससुर के ज़्यादा करीब हैं। दूसरी बात ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि उनकी माली हालत यानी कि उनकी हालत जो अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। ऐसे में अंशु अगर व्लॉग बनाती है और व्लॉगिंग से अच्छी इनकम आती है तो उनके लिए ये एक अच्छा सहारा रहेगा। दूसरी तरफ उनकी जब भी जितनी भी बातें होती होंगी अपनी बहन से यानी कि इसकी सास से बातें होती होंगी तो वो क्या बातें करते होंगे, कोई अच्छा तो कहते नहीं होंगे। तो इस सब में क्या होगा कि उनका दिमाग जो चलेगा वो चलेगा जो कि उनकी सास चलाना चाहेगी यानी सपना की सास चलाना चाहेगी। तो डेफिनेटली इस घर में जिस तरह की बातें इन बीच में हुई होगी इस एक हफ्ता के बीच में और आगे भी होंगी, कोई सपना के फेवर में तो होंगी नहीं और वो इन्हीं सब के बारे में होंगी कि वो क्या कर रही है, किस तरह की एक्टिविटी कर रही है जो बेसिकली इनको अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे में जब बार बार सपना को लेके इस तरह की बातें होंगी तो अंशु का मन जो है कोई अभी आज की डेट में ये बहुत परिपक्व तो है नहीं ना, उसकी बहुत ज़्यादा उम्र है, तो उसको वो सोच मिलेगी जो बेसिकली उसके माँ बाप की सोच है या ये कहिए कि सपना के सास ससुर की सोच। और ये सोच एक फीडिंग की तरह उसके साथ साथ जो है रोज़ की रोज़ चलेगी, जो बेसिकली दिन रात उसको घुट्टी की तरह दी जाएगी। तो इस तरीके से डेफिनेटली शायद
कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि वो सपना से दूर रहे। उन्हें सपना की व्लॉगिंग इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये चाहेंगे कि जो सपना से वो दूर रहे। ऐसे में वो किस तरह का सहारा लेंगे, किस तरह से करेंगे, वो अलग बात है। वो इसको धीरे धीरे ब्रेक करेंगे इस चीज़ के लिए, या एकदम से उसको प्रतिबंध लगाएंगे कि नहीं आज के बाद में ऐसा नहीं करनी है और तुम्हें जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है तुम अपना काम करो, और दूसरा व्लॉगिंग करनी है तो व्लॉगिंग करो, लेकिन ऐसा नहीं करोगी। और दूसरी तरफ सपना का जो अटैचमेंट था वो अंशु से बहुत ज़्यादा था। सिमिलरली अंशु का भी अटैचमेंट सपना से बहुत ज़्यादा था, ये दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक हफ्ते के अंदर कम से कम उसके एक व्लॉग तो कम से कम आता ही आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि वो अंदर से वो भी पूरी तरीके से टूटी हुई है और उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे की ज़िंदगी किस तरह चलेगी और वो किस तरह से अपनी व्लॉगिंग को आगे लेके जा पाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये तो धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कि जिससे धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते एक दिन बिल्कुल तोड़ दिया जाए, और एक घर के अंदर जो सोच अलग तरीके की डेवलप की जाएगी, जो बेसिकली रात दिन जो अंशु को दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि अंशु पे इन सब चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना हो सकता है वो उनके इन्फ्लुएंस में आए, हो सकता है वो उनके इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए वो उसके माँ बाप हैं और माँ बाप को तो वो प्यार करती है, माँ बाप के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो अगर ऐसा हुआ तो वो धीरे धीरे ये उससे अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है जो हम ये बात कर रहे हैं ये साजिश पहले ही गढ़ ली गई हो और सोच ली गई हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन ये अब धीरे धीरे कर रहे हो। पहले उससे अलग करके फिर उसको दूसरी जगह भेज के उसका एडमिशन सब कुछ वहीं करा के अब तेरे को हर तरह से यहीं पर रहना है और तेरे को इस तरह से ही अलग करना है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसको ब्रेक कर करके एक एक घटनाएं एक एक चीज़ उसको बता करके उसको धीरे धीरे उसको दूर करने की जो ये प्लान है, ये साजिश है, हो सकता है इसका जो है पहले से ही सोच और प्लानिंग पहले से ही हो गई हो। दूसरी तरफ सपना की बात करें तो वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है और उसी को अंजाम दे रही है। अब उसने इस तरफ से बिल्कुल दिमाग निकाल दिया है कि उसको सास ससुर से कोई बात करनी है या उनसे कोई अपना हक लेना है या उनका वीडियो में नाम लेना है या उनकी बातें और ज़्यादा वीडियो में करनी है। जो उस दिन इस तरह से बेटा बेटा कह के सारी बातें कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने बच्चों से बात करने की कोशिश करी, तो क्या बच्चों से बात करने का बहाना लेके फिर दोबारा कॉल आएगा या नहीं आएगा? जो पता चला है दूसरे लोगों से या आसपास के लोगों से, सपना के सास ससुर को सोशल मीडिया इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो ना इस तरफ मुड़कर देखते हैं ना उन्हें पता है। यानी अगर वो आप सोच के देखिए ना, आपको अगर पता ही ना हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो बातें आपको परेशान भी नहीं कर पाएंगी। वो इस तरह के लोग हैं, वो इस तरफ बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखते। पर ऐसा है ना, आप मतलब खुद भी ना देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद भी ना देखें तो आप तक वो बातें चलकर ना आए, क्योंकि आज के डेट में इन्फॉर्मेशन को आप कैद नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन तो बहुत तेज़ी से इधर से उधर फैलती है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसके बाकी के लोग हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं, उन्हें पता है कि इनके घर में रिसेंटली क्या कहानी हुई है, तो डेफिनेटली उनको ये सब खबर रखने की आदत होगी। कुछ लोगों को होती है ना, तो वो सपना के व्लॉग भी देखते होंगे, बाकी चीज़ें भी देखते होंगे, तो वो डेफिनेटली वो उनको जाके ये सब चीज़ें बता सकते हैं और बताते ही होंगे। तो इस तरीके से तो उनके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब ये उनके पे डिपेंड करता है कि वो इसके ऊपर किस तरह से बिहेव करेंगे। जो जैसा कि अभी तक लगता है वो एकदम इन चीज़ों से आँख मिचलेंगे, क्योंकि उन्हें इसी में फ़ायदा दिखाई दे रहा है और वो इसी में खुश हैं कि ठीक है अब हमें जल्दी जल्दी अपना जो उन्होंने सोच रखा है, जो उन्होंने प्लान सोच रखा है वो करें, जिससे जल्दी से जल्दी यहाँ से वो जो घर है वो यहाँ से निकालें, बेचें, और उसके बाद में जो दूसरा घर यानी कि मथुरा वाला घर है उसको कंप्लीट करके वहाँ पे रहें। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो अपने गांव वाले घर में आराम से रहें। उनके पास तो उनकी जो अपनी प्लानिंग है वही सब कुछ चल रहा होगा और उसी के ऊपर वो काम कर रहे होंगे। भाई सबसे ज़्यादा जो लगता है वो यही लगता है धीरे धीरे उसको अलग किया जाएगा अंशु को, और उसके बाद में उसको बिल्कुल ही उससे बात करने इन सब चीज़ों करने के लिए हो सकता है मना कर दिया जाए। चलिए देखते हैं कि ये सब जो लोग बातें कर रहे हैं जिस तरह की हो रही हैं वो सब सच होती हैं या फिर कोई और सच्चाई हमारे सामने आती है। जो भी होगी उसके ऊपर बात करेंगे और अपडेट देंगे आपको भी। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।